नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश रणबांकुरे में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पाजिद अंसारी। आज बात उन बहादुरों की जिन्होंने दुश्मनों की दांत खट्टे कर मौत से जंग जीत ली। कहीं चोटियों पर होने के कारण दुश्मन 20 गुना ज्यादा ताकतवर था, तो कहीं पहाड़ियों में छिपने की वजह से लोकेशन की जानकारी नहीं थी। आगे बढ़ने के रास्ते में मौत खड़ी थी, लेकिन देश सेवा के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मरुद्रा के रणबांकुरों ने दुश्मनों को ऐसा सबक दिया कि अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। देखते हैं ऐसे ही रणबांकुरों की कहानी। रणभूमि में सिर धड़ से अलग होने के बाद भी दुश्मनों को मौत के घाट उतारने वाले बहादुरों की कई कहानियां आपने किस्सों में सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही एक शूरवीर से मिलवाने जा रहे हैं जिनका शौर्य सीकर के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। अरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थीं। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रणचक डिगा न वो प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। रक्त से लिखी गोरा बादल की कुर्बानी की ये वो कहानी है जिस पर हिंदुस्तान को सदियों तक नाज रहेगा। लेकिन अगर आपका मन अविश्वसनीय लगने वाली इन कहानियों पर विश्वास करने का नहीं हो रहा, तो इनसे मिलिए। बहादुरी की जिंदा मिसाल, शौर्य और पराक्रम पीढ़ियों को कर रहा प्रेरित। नाम दिगेंद्र कुमार, करगिल जंग के हीरो। दिगेंद्र सिंह कोबरा करगिल जंग के वो जवान हैं जिनकी बहादुरी की जमीन पर भारत ने जीत का झंडा गाड़ा था। ये मेरा सौभाग्य है भाई, कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा गाड़ने का। उसके बाद में जय बोली, वो मुंडी तो गेर दी मैंने वहीं पे, और वो धड़ लिया ऐसे और पत्थर के सहारे लगाया और काट तिरंगा झंडा राइफल के बैनट में गाला और वो उसके गर्दन में बैठा दिया ऐसे। और भारत माता की पहली जीत वहां तोलोलिंग के ऊपर हमने जीत ली। 3 जुलाई 1969 को राजस्थान के सीकर जिले में हुआ जन्म। 1985 में राजस्थान राइफल्स 2 में हुए भर्ती। करगिल युद्ध में तोलोलिंग पर कब्जा करना सबसे महत्वपूर्ण था। राजपुताना राइफल्स को करगिल फतह का जिम्मा सौंपा गया। जनरल मलिक ने इस सेना की टुकड़ी से तोलोलिंग पहाड़ी को आजाद कराने की योजना पूछी। तब दिगेंद्र ने जो जवाब दिया वो जंग में जीत का मंत्र बन गया। मैं गया जनरल साहब से मिला, मुझको सर जय हिंद। बोले हाँ बेटा क्या पोजीशन है तोलोलिंग की? मुझको सर उसमें तो बहुत ज्यादा गन लगी हुई, कोई यहाँ कॉफी बैंकर बने हुए। तो बोले तेरा क्या इरादा है? मुझे सर रस्से से मेरे 10 कमांडो हम पीछे जाएंगे और दुश्मन के पीछे से अटैक मारेंगे। पर बोले उससे मुझको वो हमारी जितनी गन है वो हमारे ऊपर ले करेगा और हमारी जो सामने चार्ली कंपनी है वो अटैक मारेगी, तो हमें सक्सेस हो सकते हैं सर। बोले शाबाश बेटे, तेरी प्लान बहुत अच्छी है और तेरे को यही काम करना है। काम आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने ऊपर चोटी पर अपने 11 बंकर बना रखे थे। तो 12 जून को हम 18 ग्रेनेड लिए और मेरे साथियों ने खूब ग्रेनेड हथियारन में से लेके 12 जून की रात को हमने अटैक मारा उस तोलोलिंग के ऊपर। अटैक मारने के पहले बैंकर को मैं बर्बाद करूंगा, तो बाबूलाल बाखर बोलता है दूसरे को मैं करूंगा, सुमेर सिंह राठौर बोलता तीसरे को मैं, मेजर गुप्ता बोले मैं। ऐसे हम सबके सब डिटेल होने के बाद में हम उस तोलोलिंग के ऊपर अटैक मारा 12 जून 1999 की रात को। और जैसे ही हम गए दुश्मन के बैंकर के नज़दीक गया मैं, तो उस बैरल ऐसे गन लगी हुई थी, तो उसमें मेरे को पता नहीं था इसमें गन है, वो काला पत्थर सा दिखाई दे रहा था। मैंने जैसे उसके ऊपर हाथ मारा और दुश्मन की गन मेरे हाथ में आ गई। गन में आते ही मैंने अपनी तरफ फायर करा तो पहले गोली यहाँ लगी है और 3 गोलियाँ मेरे सीने में लगी है। ये इस प्रकार से ये 3 गोली लगी।
दिगेंद्र ने एक हथगोला बंकर में सरका दिया, जो जोर के धमाके से फटा और अंदर से आवाज आई, काफिर का हमला। दिगेंद्र का तीर सही निशाने पर लगा था। पहला बंकर राख हो चुका था। इसके बाद आपसी फायरिंग तेज हो गई। दिगेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनके सीने में 3 गोलियां लगी थी। एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। एक पैर से जूता गायब और पैंट खून से सनी थी। दिगेंद्र की LMG भी हाथ से छूट गई। शरीर कुछ भी करने से मना कर रहा था, लेकिन दिगेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। और ये गोली लगने बाद 2 गोली मेरे AK-47 में लगी, वो भी मेरे हाथ से छूट गई। और छूटते में मुझे, मेरे मालिक तने मेरा हथियार खोज लिया, मैं एक योद्धा हूँ। तो भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने ग्रेनेड निकाला और पिन काटी और उसका लीवर आजाद करा और ग्रेनेड अंदर ठोक दिया। ऐसे अंदर जैसे ही अंदर ठोका, ठोक दे बड़ाम दे फटे। अंदर से आवाज आई, या अल्लाहू अकबर, काफर काटे। मुझको मरा तो है, चाहे एक भी मरा हो। दिगेंद्र ने अकेले ही 11 बंकरों में 18 हथगोले फेंके और उन्होंने सारे पाकिस्तानी बंकरों को नष्ट कर दिया। तभी दिगेंद्र को पाकिस्तानी मेजर अनवर खान नजर आया। वो झपट्टा मारकर अनवर पर कूद पड़े और उसकी सांसों को छीनकर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। उसने मेरे पे सीधी डाई मारी। सीधी डाई मारता ही मैंने LMG छोड़ी और उसका टेटुआ पकड़ा यहाँ से। ये पकड़ा और वो गुड़ता गुड़ता नीचे, आप बोले हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूं, कि रात मारा छोड़ दूं तुझे, है? तो उसके बाद मैंने कमांडो टाइगर लिया और उसकी गर्दन में बैठा दिया ऐसा कैसा। और बैठाने के बाद में वो बोले आ, तो क्यों वो साइनाइड था और उनकी मुंडी काट दी मैंने। मुंडी काटने के बाद में ऐसे भारत माता जय बोलता, जैसे ऊपर चढ़ा तो वो डाडी वाली फोटो अमेरिकी सैटेलाइट में आ गया आराम से। और भारत सरकार ने उसको देख लिया और मुझे जिंदा महावीर चक्र दे दिया। दिगेंद्र पहाड़ी की चोटी पर लड़खड़ाते हुए चढ़े और 13 जून 1999 को सुबह 4 बजे तिरंगा फहरा दिया। तत्कालीन सरकार ने दिगेंद्र कुमार को इस अदम्य साहस पर महावीर चक्र से सम्मानित किया। करगिल में 48 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारने वाले इस जाबाज योद्धा के हौसले अब भी कोई कम नहीं हुए हैं। 2005 में दिगेंद्र कुमार भले ही रिटायर होकर के आ गए हैं, मगर आज भी इनके शौर्य गाथाएं राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में सुनाई जाती है और युवा पीढ़ी आज भी इन्हें अपना रोल मॉडल मानती है और देश सेवा का प्रण लेती है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात झुंझुनू के उस जवान की जिसकी बहादुरी के किस्से आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देंगे। सांस थमती गई, नफ्स जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यही वो जज्बा है जो शेखावाटी के जर्रे जर्रे पे समाया हुआ है। तभी यहाँ के जवान सरहद पर शहीद होने की चाहत में लाखों के पैकेज को लात मारकर सेना में शामिल होने निकल पड़ते हैं। जी हाँ, यहाँ जवानी का मतलब फौज है। यहाँ के छोटे छोटे गांव और ठाड़ियां शौर्य और पराक्रम का महाकाव्य रचती हैं, जिन पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व होता है। पीढ़ियां दोहराती हैं। ऐसा ही एक गांव है हमीर खां का बास। इस गांव का एक सपूत अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता की वजह से नौजवानों का रोल मॉडल बना हुआ है। सिपाही आरिफ खान ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकवादी मारा गया। सिपाही आरिफ खान। कायम खानी कौम से ताल्लुक रखने वाले हवलदार आरिफ खान को 2017 में शौर्य चक्र से नवाजा गया, जिसका गर्व आज भी उनके परिजनों की आंखों में देखा जा सकता है। हमारे लिए तो थी ये गौरव की बात। इसके साथ ही हमारे पूरे गांव, परिवार, समाज सभी ने बहुत खुशी जाहिर की। और जब वो उसके बाद जब वो छुट्टी पर आए थे तो पूरे गांव ने उनका बहुत ही जोरदार स्वागत किया था। हमें बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि ये हमारा भाई है। तो हमें ये बहुत बोलते बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आरिफ खान मेरा भाई है।
और ये उसने हमेशा सब पूरे गांव का, हमारे समाज का, कौम का, सबका नाम बहुत रोशन किया है। शहीदों और वीरों की जननी झुंझुनू की धरती बहादुर बेटे पैदा करती है। हम झुंझुनू के एक ऐसे बहादुर बेटे की गाथाएं सुन रहे हैं जिसके शौर्य के चर्चाएं झुंझुनू नहीं पूरे देश में है। बाबू खान के घर जून 1994 में जन्मे आरिफ की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। जाबासर में सीनियर के बाद 18 साल की उम्र में 5 अक्टूबर 2012 को सेना में 16 ग्रेनेडियर में उनका चयन हो गया। महज 23 साल में शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले इस सपूत के पराक्रम को समझिए। 18 मार्च 2017 श्रीनगर के पुलवामा में एक मकान में आतंकी छुपे होने की सूचना पर घेराबंदी की गई थी। 16 ग्रेनेडियर के जवान आरिफ खान मकान पर निगाहें जमाए हुए थे। तभी मकान की खिड़की से कूदकर भाग रहे दो आतंकियों ने आरिफ पर फायरिंग शुरू कर दी। जान की परवाह किए बगैर सिपाही आरिफ ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक आतंकी को मार गिराया और दूसरे दहशतगर्द को पकड़ लिया, जिसकी बाद में मौत हो गई। आरिफ के शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद गांव में जो खुशी मनाई गई, शेखावाटी के इस शेर का जो स्वागत सत्कार हुआ, उस पर आज भी आरिफ के परिजन फूले नहीं समाते। मेरे बेटे आरिफ खान ने जो ये शौर्य चक्र जीता है और वो यहाँ से जीत कर आया, तो पूरे परिवार व गांव, पूरे देश का नाम रोशन हुआ है, जिसके लिए हम सब खुश हैं और उसके लिए हम बहुत बहुत गर्व हैं। देखने सुनने में भले ही आरिफ का शौर्य अद्भुत और अविश्वसनीय लगता हो, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इसकी वजह पीढ़ियों से मिला संस्कार है। दादा यासीन खान ने 1965 और 1971 के युद्ध लड़े थे, तो परदादा ने भी सेना में पराक्रम दिखाया था। उनके दादा यासीन खान आर्मी के दौरान उन्होंने 1965-1971 की लड़ाई लड़ी। आरिफ खान भी अपने दादा की तरह आर्मी में देश की सेवा करना चाहते थे। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 5 अक्टूबर 2012 को आर्मी में शामिल हुए। आरिफ का शौर्य पीढ़ियों को प्रेरित करता है। आरिफ जैसे सपूत की वजह से ही फौज में भर्ती होकर देश सेवा करना शेखावाटी में परंपरा बन गई है। सचमुच जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, वो जवानी खून में नहाती नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। झुंझुनू के जाबाज न सिर्फ सरहद पर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं, बल्कि समाज और विकास के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं, जिसके लिए देश उन्हें पलकों पर बिठाता है। बात ऐसे ही एक शूरवीर की। दुश्मन के दांत खट्टे कर मौत से जीती जंग, 7 नक्सलियों को मारकर साथियों की बचाई जान। अनुकरणीय है विकास का शौर्य, देश पर कुर्बान शेखावाटी के वीर। नायक के स्वागत सत्कार की ये तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं, लेकिन इसकी याद आज भी बच्चों और बुजुर्गों की यादों में ताजा है। और हो भी क्यों ना, इस सपूत ने बहादुरी का जो परिचय दिया है, साहस की जो मिसाल कायम की है, वो जाखड़ों के पास में रहने वाले हर बच्चे को प्रेरित कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र झारखंड के लातेहार में 23 नवंबर 2016 को सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे। सुबह 7:30 बजे घात लगाए 60 से 70 नक्सलियों ने कोबरा की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। कोबरा के 3 कमांडो नदी के बीच दुश्मन की फायरिंग में फंस गए। तब विकास ने बिना समय गवाए और जान की परवाह किए बगैर साथियों की जान बचाने के लिए नक्सलियों पर धावा बोल दिया। विकास ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। इन्होंने अपने साथियों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया। अदम्य साहस और अनुकरणीय वीरता के लिए 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास जाखड़ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया श्री विकास जाखड़।
जिसके बाद गांव लौटने पर विकास का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटो और बहादुरी काम करे है। मेरे शहर को शेर बेटो हर औरत दिल में बहुत अच्छा लगे, जोर को लगे। मेरे बेटे ने बहुत बहादुरी का काम किया है। इससे मेरा गांव का और जिले का और राजस्थान का सबका सिर ऊंचा किया है। मुझे बहुत गर्व है। सबको ऐसा बेटा दे जिससे एक पिता का नाम अच्छी तरह से रोशन कर सके। मोतीलाल कॉलेज से पीजी करने वाले विकास का सीआरपीएफ में वर्ष 2013 में चयन हुआ। पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा में हुई और उसके बाद कोबरा टीम के लिए उनका चयन हो गया था। वाकई इस सबूत ने बहादुरी का जो परिचय दिया है, साहस की जो मिसाल कायम की है, वो न सिर्फ जाखड़ों के बास में रहने वाले बल्कि शेखावाटी के हर बच्चे को प्रेरित कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप मारवाड़ के हैं तो जोध सिंह जैतावत का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने 30 साल की अपनी सैन्य सेवा में 5 युद्ध लड़े और हर मोर्चे पर दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा। बिना मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा, जो शहीद हुए सरहद पर उनको नमन हमारा। जिंदगी खत्म तो सड़क पर चलते हुए भी हो जाती है, जान देश पर न्यौछावर हो तभी जिंदगी है। ऐसे ही शूरवीरों पर पीढ़ियों को नाज है, भारत मां को फक्र है। तो बात ऐसे ही एक नायक की। सैन्य सेवा में 30 साल, सेवा काल में 5 युद्ध लड़े, दुश्मन को हर मोर्चे पर किया नाकाम। नाम जोध सिंह जैतावत। अगर यह कहा जाए कि मारवाड़ इलाके में जन्मे इस शौर्य पुरुष को मुश्किलों ने पाला था, तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब 9 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। 20 साल की उम्र में 20 मार्च 1942 को राजपुताना राइफल्स दिल्ली में भर्ती हुए। देश सेवा के जज्बे से प्लाटून नायक से सेना में भर्ती हुए जोध सिंह ने 1943 के द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बीच 5 युद्धों में दुश्मन को हर मोर्चे पर नाकाम करके ही दम लिया। 1943 द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। 1947 हैदराबाद हाउस फतह किया। 1962 चीन के खिलाफ लड़ाई में बटालियन का नेतृत्व। 1965 पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग। मेरा फादर था नहीं, वो भी फौज में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अच्छा। मेरा फादर था, 2 मेरे चाचा थे, वो भी थे। एक चाचा तो वही काम आ गया था, शहीद हो गया था। और मेरा फादर भी फर्स्ट वर्ल्ड में नौकर था। 2 मेरे मामू साहब, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड में नौकर थे। मेरा पिताजी वो इकट्ठे थे, एक ही उम्र थे, बहुत परेशान में। 30 साल की सैन्य सेवा में इतने मेडल और सेवा चिन्ह कि 50 किलो का बैग भर गया। 11 गार्ड्स बटालियन के संस्थापक अधिकारी। 30 जून 1966 में बबीना में 11 गार्ड्स बटालियन की स्थापना हुई थी। उस समय BL लाल को पहला कर्नल और जोध सिंह जैतावत को सूबेदार मेजर बनाया गया। पूरी बटालियन में करीब 1000 जवान थे। सभी जवानों को जोध सिंह ने प्रशिक्षित कर हर मोर्चे पर डटने के गुर सिखाए थे। 2016 में कपूरथला में बटालियन की गोल्डन जुबली मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जोध सिंह को सम्मानित किया गया। मारवाड़ का ये शूरवीर 2 साल पहले इस संसार को अलविदा कह गया, लेकिन जैतावत का शौर्य और पराक्रम देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जंगे करगिल के नायकों में सीकर के जयराम सिंह भी एक नायक हैं, जिन्होंने अपनी ताकत के बल पर दुश्मनों से न केवल तोलोलिंग की पहाड़ियों पर फतह हासिल की, बल्कि थ्री पिंपल की पहाड़ियों को भी दुश्मनों के चुंगल से आजाद कराया। जंग की तस्वीरें आज भी जहन में जिंदा हैं जयराम सिंह की आंखों में। सर्दियां खत्म हो चुकी थीं करगिल की पहाड़ियों पर, और जाती हुई सर्दियों ने खबर कर दी थी कि स्याह अंधेरे में सरहद पार कर कुछ नापाक भेड़ियों का झुंड आ बैठा है सरजमीन हिंदुस्तान पर। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर थे, सोचा था बैठे रहेंगे बेखौफ होकर, लेकिन उनके होने की खबर जैसे ही हिंदुस्तान के जांबाज जवानों को मिली, दुश्मनों की बेफिक्री हवा हो गई। ऑपरेशन विजय प्रारंभ हुआ तो दुश्मनों के पांव उखड़ने लगे। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 को पूरा हुआ, लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान न था। दुश्मन हजारों फीट ऊपर पहाड़ियों की चोटी पर पत्थरों की आड़ में थे और भारतीय सैनिक नीचे खुले में। उस पर तोलोलिंग पहाड़ी को आजाद कराना सबसे मुश्किल काम था। इसी मुश्किल काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाने वालों में एक थे सीकर राजस्थान के रहने वाले राइफलमैन जयराम सिंह। और तोलोलिंग की जीत के बाद उन्हें अपनी टीम के साथ 12 जून 1999 को थ्री पिंपल को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली। पाकिस्तानियों ने ऊंची चोटियों से इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर रखा था। उस समय 12 जून 1999 को हमें पहला मौका मिला तोलोलिंग पर हमला करने का, और उसमें मेरी पलटन के सभी साथियों ने बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया और तोलोलिंग रिज से सभी पाकिस्तानियों को मार भगाया। इसमें कई पाकिस्तानी मारे गए और हमारे भी 10 जवान शहीद हुए। थ्री पिंपल पर कब्जे के दौरान ही एक गोली जयराम सिंह के पैरों के आर पार चली गई। उनके पांव से खून बहता रहा, लेकिन न हिम्मत हारी, न उन्होंने हार मानी। इसके बाद में तोलोलिंग को कैप्चर करने के बाद 28 जून 1999 को हमें फिर से थ्री पिंपल पर अटैक करने का मौका मिला, और इसमें न सिर्फ थ्री पिंपल रिज को कब्जा किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से घुसकर ब्लैक रोड चोटी जो 5353 के बिल्कुल नजदीक पड़ती है, इस चोटी को भी हमारी पलटन ने पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया। जयराम सिंह जब तक युद्ध के मोर्चे पर रहे तब तक करगिल की जंग चलती रही, लेकिन युद्ध क्षेत्र से दूर जयराम की मां जंग के अंजाम तक डाबला गांव के इसी मंदिर में बैठी रही। जयराम की सलामती की दुआ मांगते रहीं, हिंदुस्तान की फतह की कामना करते रहीं। इस पूरी लड़ाई में जो ये पूरे जून की लड़ाई थी, इसके अंदर हमारे 4 अफसर, 2 जेसीओ और 18 जवान शहीद हुए, और कई मेरे साथी और मैं भी इसमें घायल हुआ। और इन दोनों पोस्ट को कैप्चर करने के लिए मेरी पलटन को 4 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र और कई सेना मेडल और अन्य अवार्ड मिले। जयराम को सब याद है, करगिल युद्ध की एक एक बात से लेकर राष्ट्रपति भवन जाकर तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन से वीर चक्र ग्रहण करने की बात तक। अब अपनी उन्हीं यादों को कहानियों की शक्ल में वो अपने बच्चे और गांव के लोगों को अक्सर सुनाया करते हैं। उनकी उन्हीं कहानियों का असर है कि उनके बच्चे भी उनकी ही तरह बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आर्मी में जाओगे, अच्छा लगता है पूरी कहानियां सुन के। जयराम सिंह जैसे नायकों से ही हिंदुस्तान की आन, बान और शान है। उन्हीं से चमकता हुआ अतीत है और उन्हीं से आने वाले बेहतर भविष्य की उम्मीद है। करगिल के इस जांबाज हीरो को न्यूज 18 का सलाम है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, सीकर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।